I won't mind doing a film with Shahrukh because I think it'll be interesting to see him in my kind of film. Life में दो एक्टर थे, एक नसीरुद्दीन शाह, एक ओम पुरी. बॉलीवुड कॉलिंग और तीन दीवार के साथ मैंने दोनों के साथ काम कर ली. तो नागेश की जब कोई भी स्क्रिप्ट आती है, I get really excited. I love working with him. वो मेरा ओल्ड फैशन कास्टिंग प्रोसेस है. मैंने हमेशा कहा कि मैं लव स्टोरी नहीं बनाऊंगा. आई बिलीव कि सच्चे प्यार की जीत होती है. मेरा दोस्त कहता है ये सब बकवास है और जीत पीछे लगे रहने से होती है. अच्छा हो मैंने उसकी बात मान ली. Rajesh, I wish I did every film with Nagesh. You know, I love him and you know this whole team here. I mean, we genuinely we say this, but we are like a family, and he's someone who really brings out the best in me, and he taught me what my true potential is and made me better as an actor. So yeah, I'm not going to answer your question, but I love working with Nagesh. मैंने हमेशा कहा कि मैं लव स्टोरी नहीं बनाऊंगा क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं एक लव स्टोरीज या रोमांस एक ऐसी फील्ड है जहाँ हर कोई कुछ ना कुछ अपने व्यूज़ देता है या कुछ ब्रिंग समथिंग यूनिक टू द टेबल. मुझे ऐसा लगा कि यार फ्रॉम माई साइड कुछ ऐसी स्टोरी नहीं है विच कुड बी डिफरेंट. पर एज दे से नेवर एक ऐसी कहानी मोड आई वेयर आई फेल्ट कि आई कैन टेल अ लव स्टोरी विद अ डिफरेंस. When love happens, life takes a turn. फिल्म की जो टैग लाइन है, आई थिंक इट डिस्क्राइब्स मोड परफेक्टली क्योंकि फिल्म में एवरीथिंग इज गोइंग नॉर्मली व्हेन द लव स्टोरी स्टार्ट्स और फिर उसके बाद एक अलग ही मोड लेती है. सो आई थिंक दैट वुड बी एप्ट डिस्क्रिप्शन. नया चेहरा माने जो एक्टर्स के रियल में है, जो कोट अनकोट एस्टेब्लिश्ड एक्टर्स हैं उनसे अलग. तो नॉर्मली ऐसा होता है कि जब कास्टिंग की प्रोसेस होती है तो सब मिल के बैठते हैं वी से कि कौन कौन है जो अप एंड कमिंग है जिसमें पोटेंशियल है. तो किसी ने रणविजय का नाम ली. मैं उनका फ़ोटो देखा एंड आई कॉल्ड हिम इन फॉर एन ऑडिशन. वो मेरा ओल्ड फैशन कास्टिंग प्रोसेस है कि कोई एक्टर आए मेरे लिए ऑडिशन करे और फिर मैं उनको उस रोल में देखूं. एंड रणविजय वो स्पॉट ऑन. मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मैं ऐसी फिल्म करूं जिसमें मुझे भी एक्साइटमेंट लगे एज एन एक्टर टू डू समथिंग चैलेंजिंग एंड परफॉर्मेंस वाइज. तो नागेश की जब कोई भी स्क्रिप्ट आती है, आई गेट रियली एक्साइटेड. आई लव वर्किंग विद हिम एंड स्पेशली आफ्टर डोर. आई वांटेड टू डू समथिंग दैट वी डिड ऑब्वियसली तस्वीर, बट आई वांटेड टू डू समथिंग दैट रियली ब्रॉट दैट सेम मैजिक बैक. और जब मैंने मोड की स्क्रिप्ट सुनी, आई वाज रियली एक्साइटेड. आई वाज लाइक दिस इज गोना बी परफेक्ट. 10 साल पहले ये सवाल किसी ने किया था और मैं उनका जवाब स्ट्रेट था कि लाइफ में दो एक्टर थे, एक नसीरुद्दीन शाह, एक ओम पुरी. और बॉलीवुड कॉलिंग और तीन दीवार के साथ मैंने दोनों के साथ काम कर ली. सो ऐसा कोई स्पेसिफिक एक्टर है नहीं और है भी. आगे चलकर आई वोंट माइंड डूइंग अ फिल्म विद शाहरुख बिकॉज आई थिंक it'll be interesting to see him in my kind of film, but you never know. I hope क्योंकि नागेश के साथ मेरी केमिस्ट्री always is great. I think also we are great friends, that helps. लेकिन डोर के बाद as I said हम कुछ एक्साइटिंग करना चाहते थे और I think मोड में वो मैजिक है. मैं बस यही होप करूँगा more so from the women. लव रोमांस के इतने सारे डेफिनेशंस हैं, ये मेरा डेफिनेशन है. होपफुली आपको पसंद आएगा कि वो ओल्ड फैशन शिवलरी, वो रोमांस अभी भी उसके लिए स्कोप है. एक्चुअली उसके लिए हमेशा स्कोप है. आप जितने भी ट्रेंडी और मॉडर्न हो जाएं, समटाइम्स ओल्ड इज गुड.